जय माता दी। आई एम डॉक्टर महिमा, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट। स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस खास वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे सूर्य के राशि परिवर्तन की। सूर्य जो होते हैं हर एक महीने में लगभग अपना स्थान परिवर्तन करते हैं, जिसे हम सूर्य की संक्रांति कहते हैं। और इस बार सूर्य मेष से और वृषभ में प्रवेश करेंगे, यानी बहुत समय से लगभग एक महीने से वो मेष में चल रहे थे उच्च के होकर, और अब 14 मई की रात को वो मेष से और टॉरस में आ जाएंगे। तो इसका प्रभाव मिथुन राशि वालों पर कैसा पड़ेगा ये हम देखेंगे। देखिए, मिथुन के जो लॉर्ड होते हैं बुध होते हैं, और सूर्य और बुध जो है बुध आदित्य योग बनाते हैं, अभी भी बना हुआ है। तो ऐसी स्थिति में मिथुन के लिए लगभग एक महीने से सूर्य उनके लाभ भाव में चल रहे थे, और अब 14 तारीख की रात को वो उनके 12वें भाव में आ जाएंगे, 12th हाउस में आएंगे। कुछ समय के लिए गुरु के साथ रहेंगे, फिर जो गुरु हैं वो मिथुन में ही आएंगे 14 तारीख को, यानी 15 से लगभग आप मान के चलें। तो ये जितने भी इस महीने में बहुत सारे जो हम कहेंगे ट्रांजिट हो रहे हैं, बहुत खास महीना और खास हफ्ता है ये। इन सब चीजों का आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये यहाँ पर हम देखेंगे। देखिए, हम आपको पहले बता चुके हैं कि जो छठा भाव है, 8वां है या 12वां भाव होता है, इसे त्रिक भाव कहा जाता है। और सूर्य अब आपके त्रिक भाव में आएंगे, और जो आपके पराक्रम के लॉर्ड होते हैं, यानी आपके 3rd हाउस के लॉर्ड आपके 12th हाउस में आ जाएंगे। तो ओवरऑल आपके स्वास्थ्य की अगर हम बात करें जेमिनीज के लिए, मिथुन राशि के लिए, तो देखिए स्वास्थ्य में बहुत लंबे समय से कहीं ना कहीं पेट की दिक्कत चल रही थी, आपको बीपी का प्रॉब्लम चल रहा था, और भी चीजें कहीं ना कहीं आपको दिक्कत दे रही थी। तो उनमें तो हम ये नहीं कहेंगे कि बहुत ज्यादा सुधार होगा, लेकिन जब गुरु परिवर्तित होंगे, हमने आपको पहले बताया, तो चेंजेस आएंगे। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं सूर्य की। सूर्य आपके पराक्रम के लॉर्ड है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है थोड़ा सा आपके आत्मविश्वास में कमी आए, या आपको कभी कभी ऐसा लगे कि कुछ ठीक ही नहीं हो रहा है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, संशय रह सकता है थोड़ा सा। तो ऐसा कुछ ना सोचे, चीजें आपकी अच्छी रहेंगी, बहुत ज्यादा कुछ नेगेटिव नहीं है। सूर्य 12th हाउस में होते हैं तो देखिए छठे भाव पर कहीं ना कहीं दृष्टि रहती है, और ऐसी स्थिति में रोग ऋण शत्रु को जब सूर्य देखते हैं तो उन चीजों को वो दबाते हैं। कहीं ना कहीं जो आपकी क्रॉनिक डिजीज है उनमें आपको लंबे समय से जो दवाइयां खा रहे थे, थोड़ा आपको राहत मिल सकती है, पर कॉन्फिडेंस आपको बनाकर रखना है। उपाय भी बताएंगे हम, एंड तक आप जुड़े रहें। तो सब इन चीजों का ध्यान रखें, आत्मविश्वास बना के रखें, ओवर थिंकिंग ना करें, तो आपके स्वास्थ्य में यहाँ पर कोई बहुत मेजर समस्या नजर नहीं आ रही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी जो लव लाइफ है। देखिए, लव लाइफ हमेशा 5th हाउस से देखी जाती है, पंचम से। और पंचम की अगर हम बात करें तो यहाँ के आपके लॉर्ड शुक्र है। सूर्य आपके जो है इस समय छठे घर को देखेंगे, देखिए 6th हाउस को देखेंगे। तो ऐसी स्थिति में कहीं भी आपको गुस्से में नहीं जाना है, क्रोध में नहीं जाना है, चाहे आपकी लव लाइफ ही क्यों ना हो। तो देखिए, आपका जो बुध है, सूर्य है, बुध आदित्य योग बना हुआ है, इन चीजों से सामंजस्य बना रहेगा। हम कहेंगे कि यहाँ पर लव लाइफ में कोई मेजर दिक्कत नहीं नजर आ रही है। तो पूरा ही ये जो समय है आपकी लव लाइफ अच्छी चलती रहेगी, कोई परेशानी नहीं है। और भी जो आपके रिश्ते हैं, देखिए बुध तो क्योंकि आपके लाभ भाव में ही रहेंगे, आगे जाके 23 को बदलेंगे, तो पुनः आपके 12th हाउस में बुध आदित्य योग का निर्माण हो जाएगा। तो ओवरऑल अगर हम चीजें देखें तो रिश्तों के लिए समय आपका अच्छा रहने वाला है। गुरु भी आपके बहुत अच्छे परिणाम देने वाले होंगे अक्टूबर तक, तो निश्चिंत रहें। बस थोड़ा सा अपने पे भरोसा रखें, अपने भगवान पर भरोसा रखें, तो ये समय आपका अच्छा निकलेगा, और ये ट्रांजिट भी आपको लाभ देगा। इसके बाद हम बात करते हैं आपके वैवाहिक जीवन की। तो देखिए, वैवाहिक जीवन के जो आपके लॉर्ड है गुरु है, लेकिन सूर्य का ये परिवर्तन कहीं ना कहीं आपके लिए लाभ देने वाला ही होगा। बस आपको एक ही चीज का ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट में नहीं फंसना, दूसरों के बीच में नहीं फंसना। कहा जाता है ना कि फटे में पैर नहीं देना, तो वही चीज आपको ध्यान रखनी है। और वैवाहिक जीवन आपका अच्छा रहे, इसके लिए किसी तीसरे के कहने में भी नहीं आना। मिथुन राशि को ये बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। तो आपका जो वैवाहिक जीवन है, इस सूर्य के गोचर से कोई बहुत ज्यादा हम कहेंगे कि ना तो नुकसान वाला है ना फायदे वाला है। तो मिथुन राशि के लिए समय अच्छा रहने वाला है वैवाहिक जीवन को भी लेकर। जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उनके लिए हम अवश्य कहेंगे कि ये समय मिथुन राशि के बहुत से हमारे भी ऐसे क्लाइंट्स हैं जो कहते हैं विवाह नहीं हो रहा, लंबे समय से वेट कर रहे हैं। जो लोग विवाह के लिए योग्य हैं, विवाह करना चाहते हैं, उनके लिए ये समय, ये महीना बहुत बहुत अच्छा रहने वाला है। उनकी जो बात है आगे बढ़ सकती है, अच्छा प्रपोजल आ सकता है। साथ ही साथ आपकी मैरिड लाइफ में भी कहीं ना कहीं एक अच्छा सा तालमेल बैठेगा। आप अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे अपने स्पाउस के साथ। या लव लाइफ की भी अगर हम बात करें तो आप टाइम स्पेंड करेंगे, घूमने फिरने जाएंगे, बस क्रोध को थोड़ा सा अवॉइड करके चलना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके कर्म की। देखिए, कर्म क्षेत्र के लिए हमेशा जो काल पुरुष की कुंडली होती है 10वां भाव देखा जाता है, 10th हाउस को देखा जाता है।
यहाँ आपकी स्थिति अच्छी बनी हुई है और यहाँ के आपके जो लॉर्ड हैं उनकी स्थिति भी देखिए गुरु ही है, आपके केंद्र में आ गए हैं। सूर्य की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो जो लोग विदेशों में काम करना चाहते हैं, विदेशों में काम कर रहे हैं, उनके लिए ये समय हम कहेंगे ज्यादा अच्छा है। इसके अतिरिक्त जो गवर्नमेंट जॉब में है, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से रिलेटेड किसी के काम चल रहे हैं, उनके लिए भी समय अच्छा है। बस यहाँ पर आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जो लोग कहीं भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं उनके लिए ये सूर्य का गोचर बहुत ज्यादा अच्छे परिणाम नहीं देने वाला। साथ ही साथ अगर हम धन की स्थिति भी कहेंगे तो पैसे का लेन देन मिथुन राशि वालों को इस पूरे ही महीने बहुत देखभाल के करना है, क्योंकि पैसे की स्थिति, पैसा कहीं पे अटक भी सकता है, या जो आपके एंसेस्ट्रल विवाद हैं, जो आपकी पुश्तैनी प्रॉपर्टी है, उनको लेके भी थोड़ी सी इस समय में अड़चनें नजर आ रही हैं। अन्यथा चाहे नेता हो, अभिनेता हो, जर्नलिज्म का काम हो, क्रिएटिव लाइंस हैं, उन सभी के लिए इस समय बहुत बहुत फायदा देने वाला होगा। विद्यार्थियों की अगर हम बात करें तो आपके स्वामी शुक्र है और सूर्य जरूर आपके 12th हाउस में चले गए हैं। सूर्य भी आपकी बुद्धि के देवता, जो हम कहते हैं आपके कॉन्फिडेंस के देवता होते हैं, तो 50-50% यहाँ पर रिजल्ट रहने वाला है। जो लोग गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिलेंगे, लेकिन इसके अतिरिक्त जो लोग नॉर्मल किसी भी क्रिएटिव फील्ड में है, राइटिंग के फील्ड में है, या किसी भी तरीके से आप हम कहेंगे कि शनि से रिलेटेड काम कर रहे हैं, तो वहां आपका समय अच्छा रहेगा। जो इंजीनियर्स हैं या और भी जो विद्यार्थी हैं उनके लिए समय अच्छा रहने वाला है। अध्यात्म की दृष्टि से अध्यात्म अब मिथुन राशि का यहाँ पर बढ़ेगा। गुरु की स्थिति ऐसी है, साथ ही साथ सूर्य की भी स्थिति ऐसी है कि आध्यात्मिक आप रहेंगे। ट्रैवल्स आपकी बढ़ सकती हैं, आपके 3rd हाउस के लॉर्ड हैं और 12th हाउस में जा रहे हैं, तो यात्राओं के योग बनेंगे, दूर दराज की यात्राओं के योग बनेंगे। आप मंदिरों में जा सकते हैं, धार्मिक यात्राएं होंगी, और इसके साथ साथ थोड़ा जो आपकी रुचि है, हम कहेंगे शास्त्रों की तरफ बढ़ती हुई, पढ़ने का आपका मन होगा, मेडिटेशन का मन होगा, तो ये ट्रांजिट आपके लिए अच्छा रहने वाला है। भाग्य की अगर हम बात करें तो आपके जो भाग्येश हैं वो भी केंद्र में ही है, हालांकि वो सूर्य के शत्रु होते हैं। तो देखिए भाग्य आपका साथ देगा, लेकिन थोड़ा सा एक विवादों भरी स्थिति रहेगी, यानी थोड़ा सा स्लो डाउन आप महसूस करेंगे। यानी पिछले महीने जो चीजें थी आपको लगेगा फास्ट मोड में एकदम काम हो रहा था, लेकिन थोड़ा सा स्लो होगा, लेकिन होगा जरूर। तो भाग्य भी आपका साथ देगा 60 से 70%। तो ओवरऑल गुरु का तो ट्रांजिट हम बता ही चुके हैं। सूर्य का ये जो 14 मई को गोचर हो रहा है, और आपके 12th हाउस में जो सूर्य आएंगे, पराक्रम के लॉर्ड, आपकी जो एनर्जी के लॉर्ड हम कहेंगे, तो ये स्थिति आपकी अच्छी रहने वाली है। बस आपको ओवर एक्सर्ट नहीं होना, और अपनी चीजों को पहले ही, यानी 2 दिन पहले बहुत अच्छी प्लानिंग के साथ अगर आप करेंगे तो ये पूरा ही महीना आपका अच्छा रहने वाला है। पूरे ही महीने आपको अपने लॉर्ड गणपति की आराधना करनी है। इसके अतिरिक्त आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करना है, सूर्य को जल चढ़ाना है। इसके अतिरिक्त अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अवश्य ही कमेंट बॉक्स में ओम गंगनपते नमः और ओम भास्कराय नमः लिखना ना भूलें। थैंक यू।